नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला जो टॉपिक है वो है शेड्यूल H1, दूसरा जो टॉपिक है वो है जूम एप्लीकेशन, और तीसरा जो टॉपिक है वो है जून एल्मीडा के बारे में। ये एक वायरोलॉजी साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल H1 के बारे में। तो बेसिकली देखो, शेड्यूल H1 है क्या। देखो, हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये रिकमेंडेड जारी की है कि जो भी पेशेंट कोविड-19 से इन्फेक्टेड है और उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा खराब है तो हम उसको हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन दे सकते हैं। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। तो इस हिसाब से इस ड्रग को शेड्यूल H1 के अंदर शामिल कर लिया गया है ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। देखो, शेड्यूल H1 है क्या। बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग ऐसी हैं जिनका मिसयूज होता है एज ए नशा करने में, जो कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इस सारे मिसयूज को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल H1 में हाइड्रोक्लोरोक्विन को शामिल कर लिया गया है। देखो, इससे होगा क्या। इससे सिंपल सी बात यह है कि हम कोई भी ड्रग लेने जाएंगे, हाइड्रोक्लोरोक्विन लेने जाएंगे किसी केमिस्ट के पास, तो सबसे पहले हमको कोई डॉक्टर रिकमेंडेड करेगा कि आपको ये टैबलेट लेनी है। तो हम जिस केमिस्ट के पास जाएंगे तो उसको ये सारा मेंशन करना पड़ेगा रजिस्टर के अंदर, और कितनी टैबलेट हमको चाहिए वो सारा मेंशन होगा रजिस्टर के अंदर। तो इस सारी चीजों से जो भी दवाई है, जो भी एंटी मलेरियल ड्रग है, चाहे हाइड्रोक्लोरोक्विन होगी, कोई सी भी होगी, तो उसका मिसयूज कम हो जाएगा और जो लोग नशा करते हैं इन दवाइयों से वो कम हो जाएगा। तो सरकार ने हाइड्रोक्लोरोक्विन को डाला है शेड्यूल H1 के अंदर ताकि इसका मिसयूज नहीं किया जा सके। और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? ये आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर, और इसका सेक्शन है सेक्शन 26B। तो ये था हमारा शेड्यूल H1 के बारे में। और अगला है हमारा जूम एप्लीकेशन के बारे में। देखो, हाल ही में ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक एप्लीकेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी इशू की है कि ये सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। पिछले कुछ समय में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इसका रेशियो, इसका ग्राफ इतना तेजी से बढ़ा है जूम एप्लीकेशन का यूज करने का भारत के अंदर। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मिनिस्ट्री से बात करने के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी जूम एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है क्योंकि ये चाइना की एप्लीकेशन है और जो भी डाटा, जो भी सर्वर आता है वो चाइना से रूट होकर आता है हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी को भी इससे काफी खतरा है। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला है कि ये सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तब जाके सरकार ने गाइडलाइंस इशू करी हैं और बोला है कम से कम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो तो इस एप्लीकेशन का यूज ना करें। और रही बात आम आदमी की, वो इस एप्लीकेशन का यूज कर सकता है। सरकार ने यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इन्होंने गाइडलाइन इश्यू करी है कि आम जनता कैसे इसका सेफ इस्तेमाल कर सकती है जूम एप्लीकेशन का। तो ये था हमारा टॉपिक जूम एप्लीकेशन के बारे में। जो हम तीसरा टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है वायरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की, जिनका नाम है जून एल्मीडा। जून एल्मीडा ने UK बेस्ड वायरोलॉजिस्ट हैं। वायरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो वायरसेस का स्टडी करते हैं। जून एल्मीडा बहुत ही फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन कोरोना वायरस को देखा था, और इन्होंने ही सबसे पहले रूबेला वायरस को भी देखा था। और इन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं। जैसे इन्होंने फिगर आउट किया था कि हेपेटाइटिस B वायरस में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो पार्टिकल की सरफेस के ऊपर होता है, दूसरा पार्टिकल की सरफेस के नीचे होता है। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की टेक्निक भी डेवलप की। इस टेक्निक का इस्तेमाल वायरल डायग्नोसिस के लिए, वायरल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। 1979 में WHO ने एक मैनुअल तैयार किया रैपिड लेबोरेटरी वायरल डायग्नोसिस के लिए, मतलब कैसे लेबोरेटरी में वायरल का पता लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में भी जो जून एल्मीडा है उन्होंने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट किया था। अब 1967 में एल्मीडा ने B814 के सैंपल को कलेक्ट किया और उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से सैंपल को देखा, और इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक का। अब इन्होंने सैंपल में देखा कि B814 में इन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर कुछ उभार, कुछ क्राउन टाइप स्ट्रक्चर देखा, और 1 साल बाद जो इन्होंने कोरोना वायरस नाम दिया था 1968 में इस कोरोना वायरस नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया।
अब बात करें सबसे पहले B814 होता क्या है। ये देखो फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस था जो कि देखा गया था जूल एल्मीडा के द्वारा, लेकिन इसको डिस्कवर पहले ही कर लिया गया था 1965 में दो साइंटिस्ट के द्वारा। पहले हैं DG टायरेल और दूसरे हैं ML बायनी। इन्होंने पहले ही डिस्कवर कर लिया था B814 को। इन्होंने एक मेल चाइल्ड के अंदर कॉमन फ्लू को देखा और उसकी नेसल वॉशिंग से आइसोलेट कर लिया इस वायरस को इन दोनों साइंटिस्ट ने। ये फर्स्ट कोरोना वायरस है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई किया गया, और अब तक कोरोना वायरस की 31 स्ट्रेन, एडिशनल स्ट्रेन यानी कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं इस कोरोना वायरस के। तो ये थे हमारे आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेड्यूल H1, जूम एप्लीकेशन और जूल एल्मीडा साइंटिस्ट के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अभी कुछ दिनों की बात है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। थैंक यू।